नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ सालों में गुरु चेले की जो जोड़ी है वो जबरदस्त रही है, बड़ी चर्चा में रही है। लेकिन अब चेला जो है वो गुरु से आगे निकल चुका है, चेले ने गुरु का ही रास्ता काट दिया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर बीजेपी के दो बड़े नेताओं के। एक नेता जो वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी, और दूसरे नेता नायब सैनी के गुरु, राजनीतिक गुरु मनोहर लाल खट्टर, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, वो भी 9 साल तक। आपको बता दें कि अब मनोहर लाल खट्टर की राजनीति जो है वो अपने चरम पर पहुंचकर डाउनफॉल पर आ चुकी है और अब मनोहर लाल खट्टर को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। 2 झटके लगने के बाद अब तीसरा झटका मनोहर लाल खट्टर को देने की तैयारी चल रही है। यानी कि राजनीतिक रूप से मनोहर लाल खट्टर का जो हरियाणा पर कब्जा था उसको तोड़ने की पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। अब बाकी है सिर्फ मनोहर लाल खट्टर को झटका देना, और तीसरा बड़ा झटका भी मनोहर लाल खट्टर को बहुत जल्द लग सकता है। अब कौन से झटके जो है मनोहर लाल खट्टर को लगातार मिल रहे हैं, उनको लग रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे अव्वल नंबर पर माना जा रहा था। पिछले कुछ समय से लगातार मनोहर लाल खट्टर की चर्चाएं चलती रही हैं कि वो लगभग फाइनल हैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि उनको आरएसएस के साथ साथ बीजेपी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व के जो मुख्य नेता हैं उनका चहेता माना जाता था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वो नजदीकियां, वो करीबियां दूरियों के रूप में करवट ले चुकी हैं और मनोहर लाल खट्टर का पत्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कट चुका है। यानी कि मनोहर लाल खट्टर के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो वहीं दूसरे झटके की बात की जाए तो वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर के रूप में मनोहर लाल खट्टर को लगा है, और यह झटका हरियाणा प्रदेश में लगा है। हरियाणा प्रदेश जहां पर लगातार यह चर्चाएं चलती रही हैं कि 9 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद जाते जाते मनोहर लाल खट्टर अपने चेले को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थापित कर गए, और अब जो है दिल्ली केंद्र सरकार में बैठे बैठे वहीं से हरियाणा सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं, अपने इशारे से चला रहे हैं। लेकिन नायब सैनी ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो मुख्यमंत्री हैं और वही जो है सरकार चला रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जिनको 2 महीने की लंबी छुट्टी पर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले के बाद सरकार ने भेज दिया था, उनकी वापसी के बाद लगातार यह चर्चाएं चल रही थी कि जो ही उनकी छुट्टी खत्म होगी त्यों ही उनको डीजीपी के रूप में फिर से जो है हरियाणा का चार्ज दे दिया जाएगा। लेकिन यह कोई मानने को तैयार नहीं था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी भी हो सकती है, और जो ही उनकी छुट्टी पूरी हुई उनको परमानेंट छुट्टी पर डीजीपी पद से भेज दिया गया, उनको कहीं ना कहीं डीजीपी से रिलीव कर दिया गया, और फिलहाल उनके पास हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन का पद ही बचा हुआ है। माना जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को मनोहर लाल खट्टर के करीबी अधिकारियों में गिना जाता है। सबसे घनिष्ठ अफसरों के रूप में जो है शत्रुजीत कपूर की गिनती होती है, और मनोहर लाल खट्टर ने ही उनको डीजीपी के रूप में स्थापित किया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर डीजीपी पद का कार्यभार दिया गया था। लेकिन अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इस पद से हटाकर, इस जिम्मेवारी से मुक्त करके मनोहर लाल खट्टर को दूसरा बड़ा झटका देने का काम किया है, और माना जा रहा है कि नया जो पैनल नए डीजीपी के चयन के लिए भेजा गया है उसमें नायब सैनी की पसंद का अधिकारी ही डीजीपी बनेगा। मनोहर लाल खट्टर की पसंद इस बार नहीं चलने वाली है, और इसीलिए हमने शुरू में कहा कि अब जो है चेले ने, यानी कि शिष्य ने अपने राजनीतिक गुरु का रास्ता ही बंद कर दिया है, काट दिया है। और अब बात की जाए तीसरे झटके की तो वो बहुत जल्द मनोहर लाल खट्टर को लग सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के
हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे नेता को कमान मिलेगी जो नायब सैनी की पसंद के होंगे, ना कि मनोहर लाल खट्टर की पसंद के। क्योंकि फिलहाल जो मोहनलाल बड़ोली है उनका नाम नायब सैनी ने भी आगे भेजा था और वो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी यस कर दिए गए थे, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि मोहनलाल बड़ोली को इस पद से हटाकर किसी नए नेता को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें जो है नायब सैनी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके किसी एक करीबी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाए, मनोहर लाल खट्टर के बजाय इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने में उनकी चल जाए, और इसी कोशिश में लगातार नायब सैनी जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि नायब सैनी के अलावा भी एक दो जाट नेता ऐसे हैं जिनका सीधा जिक्र जो है हाईकमान की तरफ से चल रहा है। सबसे पहले इन जाट नेताओं में जेपी दलाल का नाम आता है, जो पूर्व में कृषि मंत्री और वित्त मंत्री हरियाणा सरकार में रह चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ नायब सैनी के मंत्रिमंडल में भी काम कर चुके हैं। तो वही सुरेंद्र पूनिया का नाम भी कुछ हद तक संगठनात्मक रूप में लंबा समय बिताने के चलते लिया जा रहा है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है या तो नायब सैनी या फिर हाईकमान अपनी तरफ से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है, जो मनोहर लाल खट्टर के लिए तीसरा बड़ा झटका साबित हो सकता है। और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आए दिन एक के बाद एक बड़े झटके लगने के बाद अब मनोहर लाल खट्टर की जो लिगेसी हरियाणा प्रदेश के अंदर चली आ रही थी वो चरमराकर बिखरती टूटती दिखाई दे रही है। मनोहर लाल खट्टर का जो कब्जा हरियाणा की राजनीति पर माना जा रहा था वो पकड़ अब ढीली हो चुकी है, और मनोहर लाल खट्टर का जो वर्चस्व, जो दबदबा बीजेपी हरियाणा पर माना जा रहा था वो भी अब कम हो चुका है, लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। यानी कि एक समय था जब तूती बोलती थी, और एक समय है जब मनोहर लाल खट्टर खुद ब खुद बीजेपी के द्वारा ही, हाईकमान के द्वारा ही धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। और राजनीति में होता भी यही है, यह राजनीति का नियम है। समय समय की बात होती है, कभी किसी की तूती बोलती है और कभी कोई खुड्डे लाइन लग जाता है। और फिलहाल जो है राजनीति का यही नियम अपने आप को मनोहर लाल खट्टर के साथ भी दोहराता नजर आ रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।